Hello, my dear students. I am Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7. ओके, ये आपका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है. पिछली क्लास में हम लोगों ने एडोलेसेंस किया था और स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज. अब आते हैं हीट ट्रांसफर इन नेचर की बात करते हैं. कैसे नेचर में हीट जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ठीक है, कोई भी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में. यही चीज आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा. ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. सेशन आपका स्टार्ट होता है कैसे, ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है इसमें पेमा और उसके ब्रदर जो है हार्लन, वो दोनों बात कर रहे हैं, है ना. पेमा एंड हर ब्रदर पार्लन रिसाइड इन गैंगटॉक. वो लोग कहाँ रहते हैं? गैंगटॉक में रहते हैं. ठीक है. वन ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग दे आर सिटिंग अराउंड अ फायर प्लेस. उस वक्त क्या था? ठंड की ठंड का समय था, विंटर का समय था. ठीक है, तो इवनिंग के टाइम में वो लोग बैठे हुए थे कहाँ? नियर अ फायर प्लेस, जहाँ पे लकड़ी जल रही थी, आग जल रहा था, है ना. Palden shared his experience of visiting Kerala during the winter vacation. पाल्डिन अपनी एक्सपीरियंस को बताता है जब वो केरला को गया था. कब गया था? ड्यूरिंग विंटर वेकेशन में. He says that compared to Gangtok, winter in Kerala is comparatively warm and humid. वो क्या बताता है कि जो गैंगटॉक से अगर कंपैरिजन करें केरला का, अगर ये आपका कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्या वो बताता है कि केरला में क्या है, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है और वहाँ का क्लाइमेट जो है, वेदर, वो थोड़ा सा ह्यूमिड है. ठीक है. Both Pema and Palden are curious about why some places are so cold and others are quite hot. तो पेमा और पाल्डेन बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं जानने के लिए. ठीक है, कि क्यों भाई, क्यों बहुत सारे प्लेसेस जो है ठंडे होते हैं, बहुत सारे जगह में थोड़ी सी गर्मी होती है, गर्म होता है. तो hearing them express their curiosity, their grandfather और रिटायर्ड साइंस टीचर, उनके ग्रैंडफादर जो थे, उन दोनों की बात चल रही थी, है ना. उनको वो सुनते हैं. उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर क्या थे? एक रिटायर्ड साइंस टीचर थे. ठीक है, तो वो बोलते हैं केरला इज क्लोजर टू द इक्वेटर देन सिक्किम. सिक्किम से ज्यादा क्लोजर है केरला. किससे क्लोजर है? इक्वेटर से. ठीक है, इसलिए. और इसके साथ क्या है? इट ऑल्सो हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. ये थोड़ा सा समुद्री इलाका के पास है, इसका लॉन्ग कोस्ट लाइन है. ओके, समुद्र तटीय इलाका के पास है केरला. ओके, विच रिजल्ट इन वार्मर एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशंस. इक्वेटर के नियर है, इसलिए क्या है, वो थोड़ा सा वार्मर है. ओके, और उसका लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इस वजह से उसका जो वेदर कंडीशंस है वो ह्यूमिड है. ह्यूमिड मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर. ओके, तो आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, उससे पहले आप क्या करना, क्लास 8 का ब्रिज कोर्स निकालना. ठीक है, उसमें आपको ही यही हीट चैप्टर के बारे में दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर के बारे में. आप उसको देख लेना. ठीक है, क्लास 8 का ब्रिज प्रोग्राम निकालना. ठीक है, क्लास 8 का जो चैप्टर्स है अभी का वो नहीं निकालना, क्लास 8 का ब्रिज प्रोग्राम उसमें आपको मिलेगा. उसको आप लोग देख लेना, उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है. चलिए, अब यहाँ पे क्या है, आपको समझ में आया वार्मर क्यों है? क्योंकि ये इक्वेटर से ज्यादा नियरर है. ओके, और सिक्किम जो है थोड़ा सा दूर है. तो इक्वेटर के नियर जो होता है, यहाँ पे इक्वेटर के एरिया में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है. तो इसलिए इसके क्लोजर होने के कारण केरला जो है वो थोड़ा सा हॉटर है एज कम्पेयर टू सिक्किम. ओके, एज कम्पेयर टू गैंगटॉक. नाउ Halden replies, yes, we learned in the grade 6 science and social science that for us on earth sun is the main source of heat and light. हमारे लिए क्या है?
आप लोगों ने साइंस सोशल साइंस के बुक में पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा ग्रेड 6 में। क्या? कि हमारे अर्थ के लिए फॉर अस जो अर्थ है, अर्थ के लिए क्या है? सन ही जो है वो हीट का सोर्स है, हीट और लाइट का, ठीक है? सन जो है वो मेन सोर्स है, ओके? नाउ अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इसलिए वहाँ आपका केरला में हॉट है। Now, as they are talking, Pema is keenly observing her grandmother cooking thukpa, a traditional Sikkimese dish, in a large metal pan. जब ये लोग का बात चल रहा था तो पेमा क्या ऑब्जर्व करती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बना रही है क्या? थुक्पा। ये एक सिक्किम का डिश है, ट्रेडिशनल डिश, ठीक है? तो वही बना रही थी और वो किस में बना रही थी? एक लार्ज मेटल पैन में बना रही थी, ओके? एज यू कैन सी इन द फिगर, देखो ये जो है एक कढ़ाई का टाइप का है, ठीक है? कॉल्डन, तो इसमें बना रही है। तो ओके, तो अब पेमा पूछती है कि सारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो हमेशा मेटल्स के ही क्यों बने रहते हैं, ठीक है? पाल्डन जो है वो तुरंत से रिस्पॉन्ड करता है, क्या रिस्पॉन्ड करता है? दे हैड studied in the chapter the walls of metals and non-metals that such materials are good conductors of heat. हम लोगों ने पढ़ा था ना वॉल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े थे ना, कि कौन से गुड कंडक्टर होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट करते हैं, मतलब हीट को अपने पूरे मेटल एरिया में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना? यही है कंडक्टर का कहानी। तो मेटल्स जो हैं वो कंडक्ट कर लेते हैं हीट को, इसलिए मेटल्स यूज किए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये पूछ रहा है हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दीज मटेरियल्स, ये हीट जो है इस मटेरियल्स में कैसे ट्रांसफर हो जाता है? तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करना होगा, ठीक है? एक्टिविटी में हम लोग क्या देखेंगे? कंडक्शन ऑफ हीट के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें क्या करेंगे? एक जैसे ये हमारा एक मेटल स्ट्रिप है, वो लेंगे, ये आपका मेटल स्ट्रिप है, ओके? आपको ये लेना है, ठीक है? और ए वैक्स की मदद से आपको सब जगह में यहाँ पे पिन्स जो है अटैच करने हैं, ठीक है? 2-2 सेंटीमीटर अपार्ट में। पहले आपको क्या करना है? एक मेटल स्ट्रिप लेना है जो कि 15 सेंटीमीटर का हो, ठीक है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, या मेटल स्ट्रिप किसका ले लेना? जैसे कि एल्यूमीनियम या फिर आयरन, किसी का भी ले सकते हो, ओके? अब क्या करना है? अटैच करना है 4 पिन, ठीक है? इस तरह से। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ वैक्स। वैक्स क्यों लेना है वो मैं अभी आपको बताऊँगी, ठीक है? और सबको इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस में 2-2 सेंटीमीटर के दूरी पर कर देना अटैच, और इस एंड के नीचे हम लोग एक बर्न कैंडल को रख देंगे, यहाँ पे इसको जला देंगे, और इसको एक एंड को क्या करेंगे? एक एंड में स्टैंड से इसको मेटल को अटैच कर देंगे। अब क्या करना है कि अब यहाँ पे हम लोग इसको बर्न करना चालू करेंगे और हीट करेंगे। फिर क्या होगा कि ये मेटल जो है यहाँ इस प्लेस में सबसे पहले हीट होना लगेगा, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इधर-इधर इसका हीट जो है वो ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक है? तो इधर से इस तरह से ये ट्रांसफर होगा हीट। यहाँ पे हीट आ रहा है इसलिए इधर से, दोनों साइड अगर हीट होता, दोनों साइड से हीट ट्रांसफर होता है इस तरह से, है ना? तो यहाँ पे तो सिंगल है, तो सिंगल तरह से सिंगल इस तरफ से जो है आपका हीट ट्रांसफर होगा इधर इस ओर में, ठीक है? तो अब आपको क्या पूछा जा रहा है? व्हाट विल हैपन टू द पिन्स? विल दे रिमेन अटैच्ड टू द स्ट्रिप और विल दे फॉल? ये जो स्ट्रिप्स हैं वो उसमें क्या लगा हुआ है? वैक्स। वैक्स यानी कि जो कैंडल का जो पार्टिकल होता है वैक्स वाला, वो लगा हुआ है। तो वैक्स जब पिघलता है, ये इसमें ही देखो, इसमें जब पिघलता है तो ये पिघल जाता है, जब गर्म होता है तो ये पिघल जाता है। तो ये जो मेटल रॉड है, मेटल स्ट्रिप है, जब यहाँ पे आते ही ये गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? ये पिघल के फिर इस पिन को नीचे गिरा देगा, ठीक है? फिर धीरे-धीरे इधर-इधर हीट ट्रांसफर होते जाएगा और क्या होगा? पिन जो है वो सब गिरते जाएँगे, है ना? तो आपको यहाँ पे एक टेबल को फिल करना है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर इन व्हिच द पिन विल फॉल।
फ्रॉम द स्ट्रिप और अपने ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे इसमें लिखना है। तो पिन फॉलिंग फर्स्ट, फर्स्ट सबसे पहले पिन कौन-सा जाएगा? पिन जो है आपका फर्स्ट वाला, फर्स्ट पिन जो है वो आपका फॉल होगा। ओके? पिन 1 विल फॉल फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जो आपका पिन 1 है वो नियरर है, क्लोज़र है किसके? ये जो कैंडल आपका बर्न यहाँ पे कर रहा है मेटल को, इससे क्लोज़र है आपका पिन नंबर 1, ठीक है? तो पहले ये फॉल होगा एंड देन फिर सेकंड वाला फॉल होगा, फिर थर्ड वाला फॉल होगा, फिर फोर्थ वाला फॉल होगा, ओके? इस सीक्वेंस में आपका पिन्स जो है वो फॉल डाउन होगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो मेटल रॉड है वो धीरे-धीरे अपने हीट को अपने नेबर को वो हीट ट्रांसफर करेगा, ओके? इसलिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है पिन 1 सबसे पहले गिरेगा, फिर पिन 2 क्योंकि फिर मतलब जब पिन 1 यहाँ पे गर्म हो जाएगा तो अपनी हीट को वो ट्रांसफर करेगा आगे की ओर, तो वो पिन 2 को वो फिर फॉल कराएगा, फिर पिन 3 में भी सेम रीज़न देना है और उसके बाद पिन 4 में क्या करना है, वो सबसे लास्ट में फॉल होगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फर्दरेस्ट है, ठीक है? सबसे ज़्यादा दूर में है, तो वही आपको इसमें फिल कर देना है, ठीक है? ये तो आसान सा है, ये आप लोग कर लोगे। चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हाँ, तो आप लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया था? पिन्स सबसे पहले कौन से फॉल करेंगे? फर्स्ट पिन एंड देन फॉलोड बाय पिन 2, पिन 3 एंड पिन 4 ठीक है? अब अब आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या देखें कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है अलोंग द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम वन एंड दैट इज बीइंग हीटेड ठीक है? ये आपको पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हो कि जो हीट है आपका ट्रांसफर हो रहा है मेटल स्ट्रिप के एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है? और तो इसमें बिल्कुल आंसर होगा कि हाँ, भई हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। कैसे? As the heat travels along the strip approaches a pin, the wax holding it melts and pin falls. वैक्स क्यों यूज़ किया गया था? ताकि वो मेल्ट हो जाए और पिन फॉल हो जाए, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि जो हीट का ट्रांसफ़र है, वो कैसा है, ठीक है? मतलब इधर से आपका मोशन अगर उसका देखो तो ट्रांसफर किस तरह हो रहा है, इधर से जाते जा रहा है, ठीक है? हीट का ट्रांसफर आपका इस तरह से हो रहा है सीक्वेंशियली। तो यही चीज़ आपको इसलिए इसको वैक्स को यूज़ किया गया था और नहीं तो हम लोग डायरेक्टली इसको पिन को मान लो कि अगर अटैच कर देते सोल्डिंग वेल्डिंग करके कुछ भी करके, तो वो आपका उस वक़्त भी पिन 1 ही आपका गर्म होता, लेकिन वहाँ पे आपको टच करके देखना पड़ता। लेकिन ये भी हो सकता था कि टच करने पे पिन 1 बहुत ज़्यादा गर्म हो, ये सेकंड वाला उससे भी ज़्यादा गर्म हो, इसलिए हम लोग वैक्स यूज़ कर रहे थे। ठीक है? Here, the transfer of heat takes place from one hot end of the strip to the colder end. यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है हीट का एक जिधर हॉट एंड है उधर से ट्रांसफर होते होते कोल्डर एंड के साइड वो ट्रांसफर कर रहा है हीट को ठीक है दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन इसी को क्या कहते हैं कंडक्शन कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंडक्शन बोलेंगे और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कंडक्शन ऑफ हीट ठीक है इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स गेट्स हीटेड पास द हीट टू इट्स नेबर इस प्रोसेस में क्या होता है जैसे कि यहाँ पे आपका कैंडल था ठीक है? ये जब आपका जल रहा था कैंडल, तो क्या हो रहा था इस यहाँ के पार्टिकल्स को वो हीट कर दिया था और फिर क्या हो रहा था, फिर धीरे-धीरे अपने नेबर को वो हीट जो है वो पास ऑन कर रहा था, ठीक है? तो जब हीट आपका पास ऑन हो रहा था, तो फिर इसके धीरे-धीरे जो पार्टिकल्स हैं, नेबरिंग पार्टिकल्स, वो गर्म हो रहे थे। फिर यहाँ का हीट जो है ये पास ऑन कर रहा था, तो यहाँ के पार्टिकल्स जो हैं, वो हीट होके फिर वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को पास ऑन कर रहे थे तो इस तरह करते-करते पास करते-करते हीट जो है वो पूरे मेटल स्ट्रिप में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके? नाउ द पार्टिकल्स देमसेल्फ डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन और जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ हीट को ट्रांसफर करेंगे, खुद से मूव होके नहीं। भाई तुमको चाहिए क्या गरम हीट चाहिए? चलो मैं आता हूँ तुम्हारे पास यहाँ से उठ के चला गया भाई यहाँ देने के लिए, ऐसा नहीं होता है। हीट जो है वो पार्टिकल्स जो भी हैं वो उसी स्पेस में रहेंगे, ठीक है? और क्या करेंगे
हीट को सिर्फ ट्रांसफर कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है ना? चलिए, अब क्या है, materials like metals that allow heat to pass through them easily are called good conductors of heat. Materials जैसे कि metals हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, हीट को अलाउ करते हैं कि अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को मतलब पास ऑन करते रहो हीट को, और इजीली वो पास ऑन कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट वी यूज यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स फॉर कुकिंग। तो अभी समझ में आया आपको कि यूटेंसिल्स जो है मेटल्स के क्यों बने होते हैं। मेटल्स में क्या होता है, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स हैं तो ये कंडक्ट करेंगे हीट को, एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको कुकिंग यूटेंसिल्स को मेटल्स का बनाया जाता है, उसी का यूज किया जाता है। ओके, इन सॉलिड्स heat transfer take place mightily through the process of conduction. सॉलिड्स में कंडक्शन के प्रोसेस से ही हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। इफ वी यूज मेटल स्ट्रिप ऑफ मटेरियल्स लाइक वुड और ग्लास, अगर वुड और ग्लास के स्ट्रिप हम लोग यूज करेंगे ये मेटल स्ट्रिप के जगह में, और वही एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तो क्या होगा, वुड तो सबसे पहला बात की गर्म करोगे तो जल ही जाएगा, ठीक है। उसमें अगर कैंडल नीचे डाल दो तो जल जाएगा वुड, तो आपका इसका तो कहानी ही खत्म। अब ग्लास की बात करते हैं, तो ग्लास उस जगह पे गर्म हो जाएगा, इस जगह पे उसका, जैसे ये ग्लास रॉड है मान लो या फिर ग्लास स्ट्रिप है, तो इस प्लेस में क्या होगा, इस एंड में ये पूरा हॉटर हो जाएगा और इधर ठंडा ही रहेगा। तो इसमें पिन्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई पिन जो है आपके फॉल नहीं होंगे, ठीक है। नाउ कैन यू थिंक द रीजन ऑन दिस बेस्ड ऑफ आवर लर्निंग फ्रॉम द चैप्टर वॉल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप लोगों ने नॉन मेटल्स और मेटल्स पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे आपको इसका रीज़न देना है कि क्यों नहीं फॉल होंगे, आपके जो पिन्स हैं, वो क्यों नहीं फॉल होंगे? इसलिए नहीं फॉल होंगे क्योंकि वुड और ग्लास ये सब जो है, ये पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, है ना? हम लोगों ने पढ़ा था ना उस चैप्टर में, ये पुअर कंडक्टर्स हैं। इसलिए क्या होगा कि इसका एंड, जो एंड गरम हो रहा है, वही एंड गरम होगा, ये पास ऑन नहीं करेगा अपने हीट को, अपने नेबर्स को, उसके पार्टिकल्स जो हैं, अपने नेबर्स को हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, पिन्स जो है फॉल नहीं होंगे। द मटेरियल्स सच एज ग्लास और वुड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली एंड आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट्स। और पुअर कंडक्टर्स को क्या कहते हैं हम लोग, इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। और अब बात आती है क्ले और पोर्सिलेन, इस ये सब भी क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं। पोर्सिलेन जो, जिससे कप वगैरह बना रहता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा टी या कॉफ़ी रहता है कप में, वो बहुत टाइम तक हॉट रहता है। क्यों? क्योंकि जो पहली बात तो आप, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जैसे कप में क्या होता है, कप में चाय पीना ईज़ी रहता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। स्टील का ग्लास में आप पियो चाय तो क्या होगा, आपका हाथ जलने लगेगा, कप में नहीं जलता है, क्यों? क्योंकि ये ग्लास का बना रहता है, सॉरी पोर्सिलेन ये सब का रहता है, फिर ग्लास का भी होता है। तो वो क्या करता है, अपने हीट को, अंदर के हीट को बाहर बाहर के सरफेस में ट्रांसफर नहीं करता है। ये इसलिए क्या रहता है, इसका मटेरियल जो है वो ठंडा ही रहता है। और इसमें स्टील के ग्लास में क्या होता है कि वो हीट ट्रांसफर फटाक से कर देता है। अंदर का इंटीरियर सरफेस में तो उसका रहता ही है, आउटर सरफेस में भी वो गर्म हो जाता है, तो आप इसको पकड़ ही नहीं सकोगे तो पियोगे कैसे, है ना? तो ये एक बात हुई। और दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रही है कि जो कप होती है, कप में टी वगैरह आप लेते हो, टी और कॉफ़ी, वो बहुत ज़्यादा समय तक गर्म रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये क्ले और पोर्सिलेन जो है वो भी पुअर कंडक्टर्स हैं, तो अंदर का जो गर्मी है, वो जल्दी से बाहर नहीं जाता है। एक तो ये बात हो गया, और दूसरा इसका सरफेस एरिया भी छोटा होता है। सरफेस एरिया छोटा होने के कारण क्या होता है कि अगर आप यही कप, यही क्ले और पोर्सिलेन भी लो, अगर इसी मटेरियल का आप एक प्लेट ले लो, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, तुरंत से चाय जो है ठंडा हो जाता है। तो इसमें बात आती है सरफेस एरिया की, ठीक है? यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या होगा, इनसाइड का जो टेम्परेचर रहता है आपका, हॉट कॉफ़ी या टी रहता है, वो बाहर जल्दी से नहीं निकल पाता है। उसका गर्मी जो है, उसका हीट जो है वो बाहर
निकल नहीं पाता है, एस्केप नहीं कर पाता है, इसलिए वो ज़्यादा समय तक क्या रहता है, लॉन्गर टाइम तक क्या रहता है, वो गर्म रहता है। नाउ अब ये क्या बोल रही है, नाउ आई नो व्हाई जनरली वी यूज मेटल यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग whereas we prefer clay and porcelain cups for ड्रिंकिंग टी और कॉफी। ठीक है, तो इसे अब समझ में आ गया है और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, है ना? अब यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल्स लिखने हैं जो भी आप लोग अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, अगल-बगल कहीं पे भी, और वही मटेरियल्स को यहाँ पे इंक्लूड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे ग्लास की बात हुई है तो ग्लास ले लो, एल्यूमीनियम की बात हुई है तो एल्यूमीनियम ले लो, ठीक है? और भी आप कुछ-कुछ लेना है तो ले सकते हो। ये क्या होंगे? ये बैड कंडक्टर्स होंगे, ये भी बैड, और ये बैड या पुअर लिख सकते हो, ठीक है? और ये गुड होगा, कंडक्टर्स। लिख लेना इसको पूरा। तो इस तरह से आप टेबल इसको फिल कर सकते हो। इसमें और भी आइटम्स आप डाल सकते हो। ओके? चलिए, अब क्या है, आप इसमें एक और इंक्लूड कर लो 5th नंबर में। 5th में आप एयर कर लो, ठीक है? एयर क्या होगा आपका? ये होगा पुअर कंडक्टर। क्योंकि आपको अभी एयर के बारे में ही पूछा जा रहा है, ठीक है? डज़ योर लिस्ट इंक्लूड एयर? हम लोगों ने इंक्लूड तो नहीं किया था, बट नाउ वी इंक्लूड। ये एयर क्या है? आपको बताना है कि ये पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ओके? तो अगर आपको नहीं मालूम है कि ये पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर, तो हम लोग आगे की पेजेज़ में पढ़ेंगे। इफ देयर इज़ ऑन द लिस्ट वेयर यू हैव प्लेस्ड इट, आप कहाँ पे इसको प्लेस किए हो, तो हम लोगों ने पुअर कंडक्टर में इसको प्लेस किया है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वुलन क्लॉथ्स, वियरिंग वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवरसेल्फ वार्म। हम लोग आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम लोग ठंड के समय में क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, ओके? तो वुलन फैब्रिक्स में क्या होते हैं? वूलन फैब्रिक ट्रैप्स एयर इन इट्स पोर्स। जो आपका फैब्रिक्स होता है, जैसे कि वूलन का ये ब्लैंकेट है, ठीक है? तो इसमें जो फैब्रिक्स हैं, इसके बीच में जो छेदा है ना छोटा-छोटा, पोर्स है, वैक्यूम, उसमें क्या होते हैं, एयर जो है वो ट्रैप हो जाएँगे। एयर आके यहाँ पे फँस जाएँगे, ठीक है? तो एयर यहाँ पे फँस जा रहे हैं तो ये पूरा आपका इसका छेद वगैरह जो है वो बंद हो गया, ठीक है? तो आपका हवा बाहर से पास ही नहीं हो पाएगा, अंदर आ ही नहीं पाएगा इसके अंदर, और अंदर का गर्मी जो है वो बाहर नहीं जाएगा, है ना? तो इस वजह से हमने क्या होता है कि वो गर्म रखता है हमारे बॉडी को, ओके? एज़ द एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट रिड्यूसेस हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडीज़। ये क्या करता है? हीट को फ्लो होने से बचाता है, हमारे बॉडी से हीट फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ जो पोर्स हैं उसमें, इसमें वूलन फैब्रिक्स में, वो ट्रैप कर लेते हैं एयर को, ठीक है? तो हमारे बॉडी से सराउंडिंग में हीट को फ्लो करने से रोकता है। इट रिड्यूसेस द हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडीज टू आवर सराउंडिंग्स, ठीक है? एज अ रिजल्ट वी फील वार्म। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वार्म फील करते हैं। Similarly, air trapped between the layers of clothing act as a poor conductor of heat। और उसी तरह एयर जो ट्रैप्ड है बिटवीन लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एक्ट एज पुअर कंडक्टर। वो कैसे एक्ट करेंगे? जो भी एयर जो ट्रैप्ड हो रहे हैं वो पुअर कंडक्टर है, तो वो क्या करेंगे, अपने जो भी हीट है वो इधर-उधर तो ट्रांसफर करेंगे नहीं, जहाँ हीट जैसा है वैसे ही रखेंगे। इसीलिए हम लोग को वार्म फील होता है, ठीक है? मतलब बाहर अगर वो हीट को ये ट्रांसफ़र कर देते, तो क्या होता, इधर का अंदर का ये जो मान लो कि इधर है अंदर, ठीक है? इधर आप जैसे सोए हुए हो, ठीक है? तो ये अंदर का हीट को अगर ये बाहर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हीट तो यहाँ पे मौजूद है ना अंदर में, तो वो वार्म फ़ील करा रहा है। अगर ये हीट जो है वो बाहर एस्केप हो जाता, तब क्या होता कि हमें ठंड लगते रहती, इस ब्लैंकेट का कोई यूज़ ही नहीं था फिर, है ना? The presence of air between two thin blankets is a reason why we prefer them over one thick blanket to keep us warm। जैसे अगर आप देखोगे कि 2 ब्लैंकेट को अगर आप एक साथ चिपका लो, उसके बाद ओढ़ो, तो फिर क्या होता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होते हैं, एयर जो है बीच में आ मतलब प्रेज़ेंट होते हैं और वो रह जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? ट्रैप हो जाते हैं और वो हीट को बाहर जाने नहीं देते हैं। तो इस वज़ह से क्या होता है, हमें वार्म फ़ील होता है। हमें
वार्म रखता है वो। एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू थिन ब्लैंकेट्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। जो पुअर कंडक्टर है जैसे एयर, उसको क्या बोलेंगे, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। वो जो एयर जो आपका है वो एक इंसुलेटर होता है। ओके, नाउ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट that houses that are not affected much by the outside heat or cold। क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे हाउस हम लोग कंस्ट्रक्ट करें जो कि बाहर के हीट या फिर कोल्ड से अफेक्टेड ना हो? ठीक है, हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेसेस वेयर a very hot or cold climate often use the concept of heat transfer to keep them cool or warm। ऐसा पॉसिबल है। हाउसेस जो है बहुत जैसे बहुत ज्यादा जहाँ पे गर्मी हो और बहुत ज़्यादा ठंड हो, जैसे कि आपका लद्दाख एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे कि राजस्थान वगैरह में अगर, तो उस जगह पे क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वहाँ के घरों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके? जैसे कि आप अभी fascinating फैक्ट देखो, यहाँ पे क्या है, द अपर रीजन्स ऑफ हिमालयाज सच एज द मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के मोरी ब्लॉक जो उत्तरकाशी में है, ठीक है, वहां की बात हो रही है। इसमें क्या है, एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट यहाँ के पीपल फील करते हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे कोल्ड होता है। ओके, एंड हेवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स में यहाँ पे हेवी स्नोफॉल होता है। तो वहाँ के जो हाउसेस हैं उसे तो वैसा ही बनाना पड़ेगा ना, ताकि अंदर की जो मतलब अंदर अंदर में इनसाइड द हाउस क्या है, गर्म रहे, ताकि इंसान जो है वो ठंड से बच सके। द हाउसेस हियर आर ऑफन बिल्ट टू स्टे वार्म ड्यूरिंग विंटर्स विथ वॉल्स मेड ऑफ टू वुडन लेयर्स फिल्ड विथ काउ डंग एंड मड बिटवीन देम। यहाँ के जो हाउसेस अक्सर कैसे बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि वहाँ ठंड में गर्मी से मतलब गर्म गर्म वहाँ पे रहे, ठीक है? वार्म रहे, अंदर का जो आपका रूम है, ठीक है? हाउस के अंदर जो है वो वार्म रहे, वो प्लेस आपका वार्म रहे। उसमें उसमें क्या किया जाता है, वॉल्स में क्या करते हैं, वॉल्स मेड ऑफ टू वुडन लेयर्स, दो वुडन लेयर्स के बनाए रहते हैं, और उन दोनों वुडन लेयर्स के बीच में क्या रहता है, काउडंग यानी कि गोबर और मड, दोनों को मिला करके उन दोनों के बीच में दो वुडन लेयर्स में डाल दिए जाते हैं, और उसी से एक वॉल बनाया जाता है। और उससे क्या होता है, जो वुड है और जो मड है, ठीक है, ये सारे आपके पुअर कंडक्टर्स हैं, तो हीट वहां से आपका ट्रांसफर होगा नहीं, है ना? मान लो कि हमारा घर पूरा मेटल का होता, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे सूरज सूरज की किरणें पड़ती, ठीक है? ये तो हीट देगा जैसे कि घर को, तो इधर से हीट हो रहा है, फिर क्या होगा, यहाँ पे हीट पड़ेगा, फिर धीरे-धीरे पूरा घर को हीट कर देगा। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने घर में थोड़ा-सा तेल डाल देना, और हम लोग सब कोई हैं, वहाँ पे हम लोग एक छोलनी ले लेना, और क्या करना, सबको एक-दूसरे को फ्राई करना, ठीक है? क्योंकि मेटल क्या करेगा, एक-दूसरे को हीट ट्रांसफर करेगा, तो पूरा हमारा घर जो है, जो मेटल का था, वो क्या करेगा, सबको जला के भुंजिया बना देगा, और फिर खाने वाला भी कोई नहीं बचेगा, है ना? तो इसलिए हमारा घर क्या होता है, मेटल वगैरह का नहीं बनाता है। और इसमें इसमें क्या यूज़ हो रहा है, वुड और मड को यूज़ किया जा रहा है, जो कि क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं। तो ये हीट को लॉस होने से बचाएँगे, और क्या करेंगे, हाउसेस को वार्म रखेंगे, ठीक है? तो ये एक बात थी, ये मैं आपको ऐसे ही बता दी, इसमें आपका चैप्टर का कोई इंक्लूड नहीं है। चलिए, दी देयर आर हाउसेस विथ आउटर वॉल्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग hollow bricks that keep them warm in winters। वहाँ पे बहुत सारे हाउसेस हैं जिनमें आउटर वॉल्स जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, कैसे, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग hollow bricks। जैसे बहुत सारे आप घरों में देखे होंगे गाँव वगैरह में, क्या है, बीच-बीच में छेद रख दिया जाता है, ठीक है? ब्रिक्स का, जैसे यहाँ पे ब्रिक्स है, तो इस जगह में आपको खाली रख दिया गया है, ठीक है? और मतलब थोड़ा-सा आपका बीच-बीच में खाली रख दिया गया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, विंटर्स में वो वार्म रखते हैं होलो ब्रिक्स, और ठंड म गर्मी के समय उसको ठंड ठंड प्रदान करते हैं, ठीक है? कूल रखते हैं। कैसे? दिस हैपेंस बिकॉज़
the air gets trapped in the hollow bricks and is a poor conductor of heat. जो भी एयर है वो क्या करेंगे वहां पे उस हॉलो ब्रिक्स में ट्रैप्ड हो जाएंगे और वो कैसे एक्ट करेंगे एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। इसलिए हाउसेस में जो है हॉलो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। Pema draws Paldin's attention to the rising smoke from the burning firewood around which they are sitting. पेमा पाल्डन के अटेंशन को ड्रॉ करते हुए बोलती है कि जो वहां से जो फायरवुड के बगल में वो लोग बैठे थे जहाँ पे लकड़ी जली हुई थी, तो वहां पे धुआं जो था वो सीधे ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो वो बोलती है कि व्हाई इज द स्मोक गोइंग अप, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। क्लास 8 का जो बेस प्रोग्राम है वो वाला आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको ये सब चीज़ उसमें बताया गया है, ओके? तो इसमें बताया जाएगा अभी आपको कि स्मोक ऊपर क्यों जाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्टिविटी करना है 7.2 कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हीट जो है आपका मूव होता है, ट्रांसफर होता है थ्रू द मीडियम लाइक गैस और लिक्विड, ठीक है। कन्वेक्शन का टॉपिक आ गया आपका। कन्वेक्शन मतलब जो हीट है वो गैस के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ठीक है। हीट जो आपका मूव करेगा या फिर लिक्विड में। अभी हम लोग उससे पहले किस में पढ़े थे? सॉलिड में, जिसमें मेटल में एक दूसरे से हीट ट्रांसफर होके मेटल के रॉड को वो दूसरे एंड को भी वो गर्म कर रहा था। अभी हम लोग गैसेस और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है कन्वेक्शन। चलिए, अब इस एक्टिविटी को क्या करना है? टू अंडरस्टैंड व्हाई स्मोक राइजेस लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। इसमें आपको एक वुडन स्टिक लेना है, ठीक है? इसको ऊपर से किसी में टाई कर लेना है और 2 आइडेंटिकल पेपर कप्स लेने हैं, ठीक है? इसको हैंग कर देना है यूजिंग अ थ्रेड एंड इसमें आपको इसको भी आपको एक थ्रेड से हैंग करना है इन दोनों के एंड में, ठीक है? वुडन स्टिक के एंड में यहाँ पे आप इसको टाई करके हैंग करोगे और ये जो थ्रेड रहेगा वो दोनों सेम साइज का रहेगा, सेम लेंथ का रहेगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये जो कप जो आप लोग लिए हो, इसको उल्टा साइड से मतलब उल्टा इसको आपको प्लेस करना है, ठीक है? हैंग करना है। इस तरह से आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये आपका इनिशियल सेटअप है। देन आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपका पहले उस तरह था, अब इसी के नीचे किसी भी कप के नीचे आप क्या करो, एक कैंडल को जला हुआ कैंडल को प्लेस कर दो, ठीक है? पहला तो आपका वुडन स्टिक जो था वो क्या था? हॉरिज़ॉन्टल था, बिल्कुल सीधा-साधा था, हॉरिज़ॉन्टल है एकदम। अभी क्या है, यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है? मतलब इस साइड थोड़ा-सा ऊपर हो गया है। ये क्यों हुआ है, ये मैं अभी बताऊँगी, है ना? मान लो कि आपका हॉरिज़ॉन्टल है, अब आप इसमें क्या करोगे, एक कैंडल को प्लेस करोगे जो कि जलता हुआ है, बर्निंग कैंडल को यहाँ प्लेस कर दोगे, तो क्या होगा, धीरे-धीरे ये गर्म होके यहाँ का एयर गर्म हुआ और ये धीरे-धीरे ऊपर इसको पुश करेगा, ओके? तो ये जो आपका कप है वो पुश हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इधर का जो कप था वो नीचे आ जाएगा, है ना? इस तरह से ये आपका एक्टिविटी था। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी से क्या समझ में आया, जो हॉट एयर था वो ऊपर जाने लगा। यहाँ पे हॉट एयर था प्रेज़ेंट, जो भी एयर था ये हॉट हो गया और हॉट एयर क्या हुआ, ऊपर लिफ्ट करने लगा, ठीक है? तो ये आपका सेकंड फिगर था। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस को लिखने हैं। ऑब्जर्वेशन अबाउट द कप, जो जिस साइड में आपका कप के नीचे कैंडल लगा हुआ है, आप उसमें क्या लिखोगे? उसमें रीज़न दोगे, क्या देखोगे? जो द कप इन अंडर व्हिच द बर्निंग कैंडल इज़ प्लेस्ड, यहाँ पे लिखोगे मूव्स अपवर्ड या फिर राइजेज़ अप। यस, तो आप क्या करोगे, इसमें इस तरह से लिखना, द कप अंडर व्हिच अ बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड राइजेस अप एंड द कैंडल हिटेड द एयर इनसाइड द कप व्हिच एक्सपैंड एंड राइजेस, ठीक है। तो वो ऊपर कर दे रहा था, है ना? अब आपको यहाँ पे देखिए क्या है, द कप अंडर व्हिच द कैंडल वाज प्लेस्ड, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? ये चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइजेस अप, ठीक है? यहाँ तक यहाँ लिख लेना आप लोग और इसका रीज़न यहाँ पे रीज़न आप देना है, वो लिखना, द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम्स हीट अप,
ठीक है। एज द एयर इन द कप वार्म्स अप इट एक्सपेंड्स एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस, एज द रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप। यहाँ पे लिखना द एयर around the candle flames heated up, it becomes lighter and rises up। ये आप लिख देना इधर, या फिर जो मैं लिखाई हूँ वो लिख देना, ठीक है। चलिए, इसमें हो क्या रहा है, जो कैंडल है, जो आपका नीचे में कैंडल लगा हुआ है जहाँ पे, ठीक है, कप में, कप के ऊपर, ठीक है, ये वाला आपका कप है उल्टा, यहाँ का जो एयर है वो गर्म हो जा रहा है। यहाँ क्योंकि ये बर्निंग कैंडल है, यहाँ का हवा को ये गर्म कर दे रहा है, और जब हवा गर्म होती है तो वो पूरा फैल जाती है, ठीक है? क्योंकि उसका डेंसिटी जो है वो क्या होता है? डेंसिटी उसका कम हो जाता है, ठीक है? और क्या होता है कि वो पूरा फैल जाता है, और फिर वो धीरे-धीरे अपवर्ड्स की तरफ मूव करने लगता है, मतलब ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, वो लाइटर हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। तो हल्का चीज़ तो हमेशा ऊपर ही जाता है ना? जैसे ब बैलून को आप छोड़ दो, तो क्या होगा? वो धीरे-धीरे ऊपर ही जाएगा। जैसे पानी में कोई भी चीज़ को फ्लोट कर, मतलब नीचे नीचे कब जाता है? जब वो भारी होता है तो वो सिंक कर जाता है, जब वो हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है, फ्लोट करने लगता है। तो यही चीज़ है, वो जो एयर था वो क्या हो रहा है कि हल्का हो जा रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है, पूरा फैल रहा है, और वो हल्का हो जा रहा है, इसलिए वो धीरे-धीरे राइज़ अप हो जा रहा है। ओके? तो ये है आपका रीज़न। ओके? अब आप इसकी रीज़न देखो, क्या है आपका? You can experience the expansion of air on the heating on hitting it by placing a partial inflated balloon। इसमें क्या आप लोग एक्सपीरियंस करोगे, जब आप किसी भी बैलून को अगर आप थोड़ा सा फुला के रख दो, है ना, कहाँ रखना है, जहाँ पे सूरज की धूप आ रही है अच्छे से, ठीक है, सन की धूप इसमें पड़ रही हो, उस जगह में आप इसको, एक बैलून को थोड़ा सा फुला के, आधा फुला के रख दो, है ना। तो फिर आप क्या देखोगे, जब इसके अंदर की जो एयर है वो जब गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो फैलने लगेगा। तो फैलेगा तो फिर क्या होगा, इस बैलून का साइज जो है जितना फूला हुआ था उससे ज़्यादा हो जाएगा, वो बड़ा साइज में बन जाएगा, ठीक है। द आफ्टर द एयर इन द बैलून गेट्स हीटेड, इसको आपको कहाँ रखना है, इन द सन। और जब एयर आपका जो बैलून के अंदर है वो हीट हो जाएगा तो इट एक्सपेंड्स एंड बैलून बिकम्स लार्जर। ओके, ये आपका था। देन अग आप एक और चीज़ ऑब्ज़र्व किए होंगे क्या, कि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, इंसेंस स्टिक, तो वहाँ पे भी क्या है, स्मोक जो है हमारा, धुआँ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ क्यों जाता है? स्मोक भी जो है वो क्या है, गर्मी गैस है ना, गर्म है, गर्म हवा है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस एंड टीनी सॉलिड पार्टिकल्स आर रिलीज़्ड देन व्हेन समथिंग बर्न्स। जब कुछ भी हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें छोटे-छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो है गिरते हैं। जो राख गिरता है अगरबत्ती का, उसी का बात हो रहा है। तो उसमें क्या, आपका जो स्मोक था वो क्या था? मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस। तो हॉट गैसेस क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे, और फिर वो धीरे-धीरे राइज़ अप हो जाएँगे, क्योंकि वो तो लाइटर हो चुके हैं। ठीक है? तो इसी रीज़न से क्या होता है, स्मोक जो है आपका ऊपर होता है, और यही आपका फायरवुड में वहाँ पे क्या हो रहा था, आपका धुआँ जो है ऊपर क्यों जा रहा था? क्यों, वही सेम रीज़न है, ठीक है? नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स में कैसे ट्रांसफर होता है, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और लिक्विड्स में क्या, लिक्विड्स भी हीट के एयर की तरह राइज अप होते हैं या फिर कुछ और होता है, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।